हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर से 7 से 8 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के आपको 12 नंबर मिलते हैं एग्जाम में, और अगर प्रोबेबिलिटी को हटा दिया जाए तो यहाँ से 7 to 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। इस चैप्टर की खास बात है कि यहाँ पर आपके कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो कंफर्म हो जाता है कि इसी में से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आज मैं आपको वन शॉट कराने वाला हूँ। इस वन शॉट में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसमें कि एनसीईआरटी का टाइप कवर अप हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हो जाएंगे, और जो आपका एनसीईआरटी का जो अभी सैंपल पेपर लॉन्च करते हैं तो उसके क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। तो चलिए ये सारी चीजें कवर अप करते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी होता है इसके फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमने देखिए यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट पे मैं सारे के सारे फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। बस इतने फॉर्मूले आपको पता होंगे तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं अपने फॉर्मूलाज के बारे में। तो स्टैटिक के फॉर्मूलाज जो है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है कि भाई बड़े बड़े डेटास को हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपकी 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन जो है, मीन के 3 टाइप है। डायरेक्ट मेथड करने का तरीका है, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने का तरीका है, और स्टेप डेविएशन से। यानी मीन को आप निकाल सकते हैं इन 3 तरीके से। अब इनके फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। मीन को हम लोग एक्स बार से दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स बार, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड करने का तरीका है समेशन, यानी सिग्मा लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं एफ आई एक्स आई, और अपॉन में लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं, तो हम कहेंगे मीन को एक्स बार से दिखाते हैं। मीन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन है तो यहाँ पर एक ए आता है जिसको एज्यूम्ड मीन कहते हैं, प्लस लगाइए, और यहाँ पर हम लगाने वाले सिग्मा, फिर एफ आई और ये डी आई, और अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का। अगर स्टेप डेविएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एच। एच मतलब क्लास साइज। अब यहाँ पर आपके लिए छोटी सी जानकारी, ये बहुत जरूरी है कि डी आई का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे तो डी आई निकल आएगा। और यू आई का क्या मतलब होता है, यू आई का मतलब होता है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन और अपॉन में एच। एच मतलब क्लास साइज। दिख रहा है ना आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए मीन निकालने के, इनसे आप मीन निकाल पाओगे, ठीक है। अब मीन तो चलो सारे फॉर्मूलाज आ गए आपके। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन का आपके पास कौन सा फॉर्मूला बनता है। मीडियन का फॉर्मूला, पहले तो मीडियन को आप दिखाते किससे, देखिए मीडियन को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो मीडियन को एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट है, प्लस ये है आपका एन बाई टू। एन बाई टू मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम होता है, उसका हाफ कर देंगे, और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इनटू में कर देंगे आप यहाँ पे, इनटू में कर देंगे क्लास साइज। ये वाला जो फॉर्मूला हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया है आपका किसका, मीडियन निकालने का। तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए ही आता है। अब देखिए मोड की बात करते हैं, तो मोड का फॉर्मूला आपका होता है, मोड को हम लोग दिखाते हैं एमओ, ठीक है, शॉर्ट में। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पे आप कहेंगे F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ये हो गई आप, और इनटू में करेंगे क्लास साइज यानी H। तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया किसका, मोड का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस इनकी हो जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब देखिए कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक्स आई क्या था, क्लास मार्क। तो मैं क्लास मार्क का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। क्लास मार्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कभी कभी सिर्फ क्लास मार्क का फॉर्मूला ही आपसे लिखने के लिए बोलता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम लोग यहां से एक्स से दिखाते हैं, एक्स आई से, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या चीज थी, एच को बोलते हैं क्लास साइज। तो यहां पे लिखेंगे हम क्लास साइज,
जो भी चीजें यहाँ पर आपकी यूज होंगी फॉर्मूलाज में वो सब पता होनी चाहिए आपको। क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है फॉर्मूला आपके क्लास साइज का। यहीं पर अगर एक बात करें तो एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है आपका मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं तो आपके इसका हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आसानी से कर पाओगे सॉल्व। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो 1 मार्क में आते हैं, आपके एमसीक्यूज में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में इस चैप्टर से आते हैं। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे? इस छोटे से इन क्वेश्चन से, यानी कितने क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चलने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, अगर आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप लिखते हो ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में लिखते हो आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन का फॉर्मूला क्या लिख लिया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं सबका सम लिखना होता है हमको ऊपर। अगर इसका हम सिंपल सा फॉर्मूला बनाए तो वो हो जाता है हमारा सिग्मा xi और अपॉन में n मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और xi का मतलब होता है कि जितने भी x लिखते सिर्फ सिंपल सा, x मतलब जितने भी आपके नंबर थे उन सबका सम। तो यहां पर देखिए, ये आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं अगर 1 से लेके 10 तक देखा जाए तो 1 से लेके 10 तक का आप एडिशन करिए। सबका एडिशन अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पे 55। अगर सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए कितना आएगा? 55 आएगा ना, 1 से लेके 10 तक। और नंबर टोटल कितने हैं? 10 ही है। सबका सम 55 आ रहा है लेकिन टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। तो ये आ गया आपका। अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। तो ये वाला क्वेश्चन अपना सिंपल सा था और हो गया सॉल्व। अब चलिए अगला करते हैं। इसमें निकालना है आपको फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अगर हमको मोड निकालना है तो मोड के लिए देखिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 5 यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ पर एक बार आया, फिर यहाँ पर एक बार यहाँ, यानी 5 जो है 4 बार आया है और 0 एक बार आया, 2 बार आया, ये कम आया, 1 आपका सिर्फ इतनी बार आया बस। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम कौन रिपीट किया है? 5 रिपीट किया। तो 5 आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट करता है वही उसका मोड होता है। तो यहाँ पर इसका मोड 5 है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द मीडियन। अगर आपको मीडियन निकालने के लिए आता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करते हो। देखो इसमें डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मीन में और मोड में भी डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मीडियन निकालते हो तो आपको डेटा को अरेंज करने की जरूरत है। तो आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे छोटा 1 है तो आप लिखिए 1, फिर उसके बाद आप 2 लिखेंगे। अब 1 2 जितनी बार है ना आप उतनी बार लिखेंगे। एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, यानी 2 टाइम्स आपको 2 है। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 3 आ गया। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये आपका 3 हो गया। अब 3 के बाद 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 4, 4। और उसके बाद 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 सिर्फ 1 टाइम है ना, और नहीं, बस खत्म। तो यानी कि आपने सारे नंबर लिख लिए। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए इसलिए मैंने काउंट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, इसको आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। उसके बाद अब आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए तो एक वो फॉर्मूला होता है जिसमें आप अगर काउंट करते हो इवन टर्म्स हैं या फिर ऑड टर्म्स हैं। लेकिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप इतना ज्यादा मेहनत मत करिए। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए कि आप किनारे से काटना शुरू कर दीजिए। एक साइड इधर कट करिए, इसको कट करिए, फिर इधर पीछे से इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल,
इसको कैंसिल, इसको कैंसिल। अब देखिए बीच में कितने नंबर बचे आपके, 2 नंबर बचे। अगर 1 नंबर बच रहा होता सिर्फ तो वही आपका मीडियन होता, लेकिन अगर 2 नंबर बच रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है मीडियन के लिए इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, यानी कि आपको जो मीडियन आ गया है वो आ गया है आपका 3। ठीक है, मीडियन आ गया आपका 3। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगा। मैंने कहा अगर आपके इवन टर्म्स हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर ऑड टर्म आता, सिंगल 3 दिखता आपको, तो फिर वही इसका मीडियन हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये 2024 में आया था। इसमें क्या बोला गया है, इफ मीन इक्वल टू 21, मीडियन इक्वल टू 23, फाइंड द मोड। इसके लिए आपको मैंने बताया ना कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, चलिए पूरा लिख लेते हैं इसको, मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा क्या गया, मोड पूछा गया है, और आपको मीन की वैल्यू दे रखी 21 और मीडियन की 23। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए, 3 रखिए इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी है, 23 है, तो यहाँ पे 23 पुट कीजिए, माइनस लगाइए, ये 2 है, आपको यहाँ पुट कीजिए, और मीन की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो 21 इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यानी ये आपका क्या निकल के आ रहा है, ये आपका मोड निकल के आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, मोड आ गया। देखिए अब उसी तरीके से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था, देखिए इफ मोड इक्वल टू 10, यहां पर मोड आपको 10 दे रखा है, लेकिन आगे बोल रखा है सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, मीन को हम जैसे शॉर्ट में दिखाएं, एमई से दिखाएं, ठीक है, या फिर लेट कर ले मीन और मोड को, कुछ भी, चलिए हम ऐसे दिखाते हैं, मीडियन को हम एमई से दिखाते हैं। ठीक है, एमई से दिखाते हैं मीडियन को, और ये बोल रखा है मीडियन एंड मीन। अब मीन को हम सिर्फ एम से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलिए, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो अपना मीन है, मीन को हम एक्स दिखा रहे हैं एंड मीडियन को हम वाई से दिखा रहे हैं। इससे होगा क्या कि थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, मीडियन को हम वाई से दिखा रहे हैं, तो बोला गया सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ऐसा दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट इसको कवर अप कर लीजिए उसके, क्योंकि x हमारा मीन है और y हमारा क्या है, मीडियन है, इन दोनों का सम 25। क्लियर ना, इतनी बात समझ में आई। देन फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन और मीन दोनों निकालना है। अब आपको तो एक फॉर्मूला ये वाला पता है ना, मोड वाला, तो मोड के रिस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे तो कहेंगे मोड इज इक्वल टू, हमको पता है x प्लस वाई नहीं, सॉरी, कितना लिखा है, 3 मीडियन यानी 3y माइनस कितना, 2 मीन यानी 2x, ये होता है। और मोड की जगह आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 3y माइनस 2x इज इक्वल टू में कितना, 10 लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए आप। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो इसके नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 50, और इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 3 का। और इस इक्वेशन में क्या किया हमने, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ तक, बस एक लाइन में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अगर इसको ऐड करें, यानी अब इनको हम ऐड करें, तो ऐड करते हैं इक्वेशन कौन कौन सी, 2 एंड 3 को, तो क्या होगा, ये 2x कट जाएगा, और 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और आगे कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड करो भाई, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 12 आ रही है y की वैल्यू। y मतलब मीडियन 12 आ रहा है। अब इसको उठा करके आप कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रख देते हैं y मतलब उसको माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे x साइड में, देखिए तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 25 माइनस का 12, यानी कि ये आ जाएगा 13। ठीक है, x आ गया 13, तो ये निकल के आ गया x, यानी आपका जो मीन है वो 13 आ गया है, और जो मीडियन है वो आपका 12 आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आया था, और 1 मार्क में आया था, कब आया था, 2025 में आया था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में आपका क्लास इंटरवल नहीं है, अभी सिंपल से आपकी क्लास दे रखी है। तब हम कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर सिंपल आपके पास ऐसे दे रखा हो, इंटरवल में ना दे रखा हो, या डिस्क्रीट डेटा में दे रखा हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है ये क्लास है आपका और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसके बाद हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये FI हो जाएगा, ये एक्स है आपका, ऑलरेडी दे रखा है एक्स, यानी जो हमारा क्लास मार्क निकालते थे वो ऑलरेडी बना के दे रखा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ निकालेंगे FI XI निकाल लेंगे। अब FI XI का मतलब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 60 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI और अपॉन में सिग्मा FI। ये होता है हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला, सिंपल सा। अब हमारे पास देखिए FI है तो FI का सम निकाल लेंगे हम। यहाँ पे जो हमारा FI वाला फ्रीक्वेंसी वाला चला रहा है इसका सम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, सिग्मा FI इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 7 15 5 20 और 20 20 ये 40, ये 40 हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे अपना ये FI XI, तो यहाँ निकालेंगे सिग्मा FI XI। इन सबको हम ऐड करेंगे तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो गया है, 120 और ये 20 140 और 60 ही कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा आपका। और 200 और यहाँ पे कितना 200 270 में हम ऐड करेंगे 90 तो कितना हो जाएगा आपका 360, तो ये 360 आ गया। अब क्या करेंगे, FI XI की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 और FI की वैल्यू डिनोमिनेटर में तो पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 40। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे मीन निकल के आ रहा है, ये जो मीन निकल के आया है ये आ गया है 9। तो देख रहे हैं मीन निकालने का सबसे इजी तरीका, जब हमारे पास क्लास इंटरवल ना दिया हो, डायरेक्ट आपके पास एक क्लास दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो आप किस तरीके से निकालते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, 2023 में आया था, ये आपका 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 12, इसका मीन 12 दे रखा है तो आपको फाइंड करना है P की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सेम जो मीन निकालने का प्रोसेस होता है आप वैसे ही करेंगे। यानी कि सबसे पहले कॉलम बनाएंगे FI XI का, ओके, आप सबका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा 4 5 20, A 3 24, P को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12P हो जाएगा और 16 से करेंगे तो 16 5 कितना होता है 80 और 12 से करेंगे 20 से करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 24 80, ये हो गया। अब आपके फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI और यहाँ लिखेंगे समेशन FI। अब हमारे पास FI का सम निकालना है तो आप सबका सम निकालिएगा, जिसकी जरूरत हो ना बस वही निकालिएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे FI, इसका सम, सबको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 दे रखा है। 12 में अगर हम यहाँ पर ये 5 और 3 8 होता है, 8 और 12 कितना 20 और 29, ये हो गया आपका 29। ओके, अब इस सबको हम ऐड करेंगे, ये वाला प्रोसेस, इसको यहाँ पे कितना होगा सिग्मा FI XI। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 80 80 160 160 और 180 204, ये हो जाएगा 204 और प्लस का 12P यानी 12P। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करने पर देखिए ध्यान से, मीन आपके पास 12 दिया था तो मीन के प्लेस पे मीन पुट करिए, ये रहा, क्योंकि x बार को मीन से दिखाते हैं और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पुट कर लिया। अब FI XI कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू आपने निकाली तो ऊपर लिखिए इसको 204 और प्लस का 12P और अपॉन में FI कितना है सिग्मा FI 29, तो 29 करिए। आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब टेबल आना चाहिए। 12 का टेबल पढ़िए कितना होता है, 12 9 जा होता है 108, 108 में से आपका क्या 8 लिखेंगे, कैरी आया 10 और 12 2 जा 24 और 10 34, यानी कि ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये 204 और प्लस का 12P, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, जब इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 है तो 4 आ जाएगा, 8 में से 4 बचेगा और यहाँ पे 4 का 4 बचेगा और यहाँ तक पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपका 12P आ गया। इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 आ रही है, ये रही आपकी P की वैल्यू। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बड़ी आसानी से हो गया। देख रहे हैं कितना आसान होता है मीन फाइंड करना। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं, ये चैप्टर मैंने कहा ना कि बहुत स्कोरिंग है, बस आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है भाई, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है आया था, ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, उस वर्ष ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, क्लास मार्क, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस एंड दिस। आपको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सिंगल सिंगल भी पूछ लिया जाता है। क्लास मार्क होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन में 2, ये होता है आपके क्लास मार्क का फॉर्मूला। तो हमारे पास ये एक क्लास दे रखी है पूरी की पूरी, ये क्लास इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे इसे क्लास मार्क निकालने के लिए, यानी पहले के निकालते हैं हम, अगर फर्स्ट केस के लिए क्लास मार्क निकालते हैं, यानी हम क्लास मार्क को एक्स आई से दिखाते हैं, एक्स आई से दिखाते हैं। तो हमारा पहला है तो x1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पहले के लिए x1। तो यहाँ पे क्लास मार्क निकलेगा तो क्या होगा 10 और प्लस का आपको 25 और अपॉन में 2, इसको ऐड करिए। 25 10 कितना होता है 35 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हाफ कितना डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 7 जा 14.5। सेकेंड हम अगर x2 निकालते हैं क्लास मार्क सेकेंड वाले का, तो ये हो जाएगा अपना 35 प्लस का 55 और अपॉन में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0, 5 3 8 1 9 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये इनकी क्लास मार्क निकल के आ गए, ये भी आप समझ गए होंगे। याद रखिए क्लास मार्क भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 आया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 के 10 मल्टीपल्स का। अगर इसके मल्टीपल निकालने जाएं तो कैसे निकल के आएगा, देखिए अगर मल्टीपल्स निकालोगे तो कहोगे 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। इस तरह चलते 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 लास्ट में कितना आएगा 4 10 जा 40, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, सारे मल्टीपल्स जो आ रहे हैं, अब ऐसा तो करोगे नहीं कि कभी मल्टीपल्स 10 का बोल रखा है तो ठीक है, कभी 100 का बोल देगा तो क्या सबका टेबल लिखते रहोगे, ऐसा तो करोगे नहीं आप लोग। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है मीन निकालने का। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है अगर आपके लिए n टर्म्स का निकालना, फर्स्ट n टर्म्स के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l और अपॉन में n, ठीक है। ये n टर्म्स का सम होता है, n टर्म्स निकालने का सम होता है। अगर आपको निकालना है मीन फर्स्ट n टर्म्स का, यानी कि आप निकालोगे मीन फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। अगर फर्स्ट n टर्म्स का मीन आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इस फॉर्मूले में देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक नीचे तक, चलिए बढ़िया दिख रहा है। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोला गया कि फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला ये है तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए क्या लगाओगे, आप कहोगे फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर n/2, n की जगह पे आप क्या लिखोगे 10 लिखोगे, तो आप लिखोगे 10/2 ब्रैकेट में a क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म मतलब 4 है यहाँ पे, और l का मतलब लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 40 है तो 40 पुट कर दीजिए। और डिनोमिनेटर में क्या है सबके n है, n का मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब दिखा, ठीक है अभी तक दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 था हमारा, इसको कट कर देंगे तो 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा 44, यानी 44 हो जाएगा, ये 5 × 44 और ये नीचे वाला जो 10 था ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 से इसको कट करोगे तो 22 आ जाएगा कट पिट के, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 22। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये आपके 1 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो कि आप समझ गए होंगे, जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए अपना पहला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब मैं ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो हम लोग ग्रुप डेटा के क्वेश्चन कैसे करते हैं और इसमें मीन कैसे निकालते हैं, चलिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। पहले मीन निकालना आपको सिखाएंगे, और मीन निकालने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, और एक होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं एक ही क्वेश्चन आपको तीनों तरीके से करके दिखाने वाला हूं, और तीनों का आंसर मतलब तीनों तरीके से एक ही सेम आंसर आना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूलाज गलत है और ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो अभी प्रूव हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, ओके। अब ये डायरेक्ट मेथड होता क्या है, डायरेक्ट मेथड देखिए क्या होता है, समझिए इसको। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi और अपॉन में सिग्मा fi। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
एफ आई तो हमारे पास है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एफ आई, ठीक है। कहीं पर एक्स तुमको दिख नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि क्लास इंटरवल होता है। इसके लिए हमको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ता है, जिसको हम एक्स आई का नाम देते हैं, और इसे बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। तो 10 और 30 को ऐड करके कितना आएगा? 40, 40 का हाफ कितना? 20। तो हम आप सीख चुके हैं ना निकालना। तो यहाँ पर देखिए 50 और 30 80, 80 का हाफ कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे 120, 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर 160 आ रहा है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 80। इसका हाफ ऐड करके 100, यहाँ पर 120। ये आपने एक्साई निकाल लिया है, ठीक है। अब ये इसका हमको सम निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका सम कर लेते हैं। अगर इसको हम सम करते हैं फ्रीक्वेंसी का, यानी कि हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई, तो ये हमारा कितना निकलेगा? सबको ऐड करके देखिए, यहाँ पर ऐड करते हैं तो कितना? 5 8 8 और ये 8 5 13, 13 और 12 25, 25 5 30, 30 20 50, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका एफ आई की वैल्यू आ जाएगी 50। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, तो इसके लिए इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे। एक कॉलम किसका बनेगा? एफ आई एक्स आई का, ठीक है। एक कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई का। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी और जो क्लास मार्क है इनको प्रोडक्ट करके लिखना है। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 100। अब 8 से करेंगे इसको, तो 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 32 और एक 0 ये रहा। फिर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 72 और एक 0 रहा लास्ट वाला। 2 से करेंगे तो 160 आ जाएगा आपका और ये एक 0 रहा। 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जीरोज में नंबर आ रहे हैं सबके। देखिए लास्ट में यहाँ पे 0 है, यानी लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 0 आ रही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी हो गया, नहीं तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब 0 0 वाले नंबर आए हुए हैं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया? अब 0 0 0, तो लास्ट में आएगा अपना 0, ठीक है। फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना? 2 2 4, 4 और 6 10 और 10 और ये 4 14, 14 का 4, कैरी आया 1 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 2 3 5 5 7 12 12 और ये 13 13 और ये 3 16 और ये 18, यानी आपका ये 18 आ गया, इतना आ गया है, ठीक है। अच्छा ये इतना ही आ गया ना यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि 8 2 जा 16 किया था ना, तो 1600 आ रहा होगा ना इसका, यहीं पर देखिए। अब क्या होगा कि अब हम ऐड करेंगे फिर से, तो अब जब ऐड करेंगे इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 0 0 और ये 6 और ये 1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 वाला यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 वाला 2 2 4 4 4 4 4 8 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे तो अब ये वाली लाइन चलेगी आपकी, सेकेंड लाइन वाली ये आ गई आपकी थर्ड वाली। तो यहाँ कितना? 4 4 7 11 11 और 6 17 17 और 3 20 20 और ये 2 22, कैरी आया 2 और 2 1 3, ठीक है। देखिए जरा सी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई, बस। तो एफ आई एक्स आई का हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी सम निकाल लिया है। अब दोनों का सम निकाल लिया हमने और यहाँ पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? एफ आई एक्स आई की वैल्यू टोटल कितनी होगी? 3280 और अपॉन में एफ आई की वैल्यू कितनी है? 50 है। 50 यानी 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30 और फिर यहाँ पे जाएगा तो 5 5 जा 25.5 6 जा 30। ये आ गया आपका मीन। मीन को हम लोग दिखाते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो ये मीन निकल के आ गया बाई डायरेक्ट मेथड और ये वैल्यू आ रही है 65.6। तो एक तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से निकाल लिया, लेकिन अब हम लोग जो करने वाले हैं वो बाकी 2 मेथड और है हमारे पास है। कौन कौन से? एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और हमको ये देखना है कि क्या दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं इसको, मतलब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मैंने इसलिए पहले से क्वेश्चन को देखे लिख लिया है, सेम क्वेश्चन है, मैंने कॉपी कर लिया है। और हमको ये वाला जो काम करना है ना यहाँ पर एक्स आई वाला, वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हम फटाक से इसको लिख लेते हैं, एक्स आई वाला कॉलम। एक्स आई वाला कॉलम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका? 20 आ रहा है और 40 आ रहा है, क्योंकि क्लास मार्क आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अगर मीन निकालना है तो बिना क्लास मार्क के आप नहीं निकाल पाएंगे कुछ भी। तो ये निकालना था, इसलिए ये तो यहीं देख के हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला कॉलम भी अपना बन ही गया है। अब इसके बाद हम लोग जो मेथड लगाने वाले हैं वो उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड ये क्या होता है भाई? ये कौन सा मेथड होता है? इसको हम लोग लिखते हैं एक्स बार, मीन को दिखाते हैं। एज्यूम्ड मीन में एक आपका ए आता है एज्यूम के लिए और प्लस में आपका सिग्मा एफ आई
डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर चलिए हम लोग को जो जो फॉर्मूले में होता है ना वो सब निकालना पड़ता है, ठीक है। अब क्लास मार्क में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं। क्लास मार्क में जो भी आपकी मिड वैल्यू नजर आती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसमें से अगर मिड की वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आसान पड़ता है। अब 60 को हमने मान लिया कि ये अपना है 120 तक रेंज आ रही है, इसका हाफ करेंगे तो 60 के नियर अबाउट आ रहा है, तो 60 अपना क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हमने 60 को सपोज कर लिया है, ओके। अब जब 60 को सपोज कर लिया तो इसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा, अब हमको चाहिए डी का कॉलम, ठीक है। अब हम डी बनाएंगे। अब डी का मतलब क्या होता है, देखिए डी का मतलब होता है कि क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी का मतलब होता है कि, अरे थोड़ा सीधा हो जाओ भाई, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये ठीक, हाँ। डी का मतलब होता है क्लास मार्क में से आप एज्यूम्ड मीन को बार बार माइनस करोगे। तो ये हो गया अपना, इसको डब्बे में रख देता हूँ, ठीक है। ये आपका एज्यूम्ड, ये मतलब एज्यूम्ड वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, 60 को 20 में से माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा आपका 40। अब 40 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, और 60 में से 60 को माइनस करेंगे तो 0, और 80 में से 60 को माइनस करेंगे क्योंकि xi में से a को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये बचेगा आपका 20। इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 100 में से 60 जाएगा तो ये बचेगा 40, और 120 में से करेंगे तो 60 बचेगा। ये आपका डी की वैल्यू आ गई। अब आपको फॉर्मूले में क्या दे रखा है, एफ आई डी आई, यानी कि एक बार हम इसका एफ आई डी आई भी निकालेंगे, ठीक है। अब एफ आई डी आई का हमारा फाइनल होगा इसके लिए। तो अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, एफ आई का और डी आई का। एफ आई कहाँ है, ये, और डी आई कहाँ है, ये। तो मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 यानी माइनस का 200, और ये 8 और 2 16 यानी माइनस का 160, 0 तो आपको 0 हो जाएगा ये वाला। फिर 20 20 400, 3 से करेंगे इसको तो 120, 2 से करेंगे तो 120, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सेम यहाँ पर भी काम हम वही करने वाले हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको 120, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये बन गया अपना टेबल, यानी इतना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस ऐड कर लेंगे, आराम से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए क्या क्या ऐड करना है। एक तो निकलनी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का आप सम निकालोगे एफ आई का, तो जितना यहाँ पे आया था वही रहेगा, 50 है तो 50 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला सम चेंज हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसका सम कितना निकलेगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, माइनस में कितना जा रहा है आपका 200 और 160, 360 हो गया, 360 हो गया ना। तो आप साइड में लिख लीजिए कि ये हो गया अपना 360, ठीक है, माइनस का, और प्लस का कितना आ रहा है 400, और ये 120 कितना होता है, 240 होता है, यानी 240 को और 400 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 640, यानी 640 ले लो। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ पे 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 5 5 से 2, यानी आपको बचा है 280। बस ये आपका रफ वर्क था, तो इसे आप जो है इरेज कर सकते हैं, इसे आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, ओके। हाँ, तो ये अपनी वैल्यूज आ गई हैं 280। अब चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारी एज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, तो 60 पुट करिए, प्लस लगाइए। एफ आई डी आई कितना निकला 280, तो 280 पुट करिए। अपॉन में एफ आई कितना निकला 50, तो आप 50 पुट करिए। सॉल्व करिए, जब इसको कट करेंगे तो आगे कितनी वैल्यू आएगी हमारी 60 प्लस इसको करेंगे तो 5 5 जो 25 और 5 6 जो 30, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 65.6। ये निकल के आ गया मीन बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। यहाँ पर तो आप अब ध्यान से देखिए, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, मतलब जो हमारा यहाँ निकल के आया था ये वाला मीन, सेम यहाँ पर भी निकल के आ रहा है, यानी इस मेथड से भी सेम वैल्यू आई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपना स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख लेंगे फटाफट, है ना। चलिए आपको वो भी बताता हूँ, वो इसी कॉलम में हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड सीख लिया आपने, अब सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से। स्टेप डेविएशन, अब ये मत कहिएगा सर सिलेबस में है कि नहीं है सर, अब क्वेश्चन कम आते हैं इससे, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। अगर दे देंगे तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर पाओगे, ठीक है, दे देंगे तो आ ही जाएगा। अब है सिलेबस में आपके स्टेप डेविएशन मेथड, एनसीईआरटी में भी है, तो आपको ये आना चाहिए बस, नहीं तो आगे 11th क्लास में भी तो आप मैथ लोगे तो दिक्कत हो सकती है। एक बार आप सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा
एफ आई यू आई, और अपॉन में क्या था, सिग्मा एफ आई, और ये मल्टीप्लाई में एच नई चीज आ गई है, दैट इज क्लास साइज। ओके, अब देखिए इस यू आई के लिए यू आई कैसे निकलेगा। अब यू आई के कॉलम बनाइए, बहुत ही ज्यादा आसान है। यू आई के कॉलम बनाते हैं, यू आई का एक कॉलम बनाते हैं। यू आई का मतलब पता है क्या होता है, यू आई का मतलब होता है डी आई, ठीक है, डी आई और अपॉन में एच। अगर डी आई को हम एच से डिवाइड कर दें तो यू आई मिल जाएगा। वैसे आप जब पढ़ते होगे इस वाले फॉर्मूले को तो यू आई क्या लगाते होगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन और अपॉन में एच, ये लगाते हो ना फॉर्मूला, ये वाला। तो यही तो है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक्स माइनस ए को हमने डी लिख दिया, डी आई लिख दिया, तो यहाँ पर हमको अलग से करना नहीं पड़ेगा, हम यही कॉलम बना लेंगे। तो ये जो कॉलम हमको मिलने वाला है ना, ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, यू आई का, ठीक है, यू आई का। अब यहाँ पर कितना आसान हो गया, डी आई के बाद देखिए अब क्या करेंगे, जो डी आई निकला था इसको सिर्फ आप क्लास साइज से डिवाइड करेंगे। क्लास साइज कितना है यहाँ पे, जो अपनी क्लास इंटरवल होती है ना, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, सबका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 20 20 20 20 20। तो यहाँ पर आपका जो h हो जाएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस निकल के आ रहा है 20, और ये 20 क्या होगा, ये 20 ही तो आपका निकल के आ रहा है h, ठीक है, ये 20 ही तो h निकल के आ रहा है, तो यानी h की वैल्यू आपकी 20 हो गई। अब 20 से डी आई को डिवाइड करते चलिए, तो -40 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन कितनी कम हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, आप तुरंत निकाल दोगे इसका कि अब अगर आप यहाँ पर, ये तो इसका सम था, ठीक है, अब अगर आप इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालोगे तो अगला कॉलम क्या बनेगा, अगला कॉलम बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई और यू आई। तो ये लास्ट कॉलम है जिसमें आप एफ आई यू आई करने वाले हो। तो चलिए फटाफट करिए, एफ आई यू आई क्या निकलेगा, एफ आई तो आपको यही, एफ तो यही रहेगा और यू ये रहेगा। तो 5 2 10 माइनस का 10, 8 माइनस का 8, 12 को 0 से तो आपको 0 आ जाएगा, 20 को 1 से करोगे तो 20 को 1 से करेंगे, कहाँ गया फ्रीक्वेंसी, ये वाला 20 ना, यहाँ पे बना रहा 20 रहेगा। फिर 3 को करेंगे इससे तो 6 रहेगा, और 2 को करेंगे 3 से तो भी 6 रहेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इनका ऐड करना है, एफ आई यू आई का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा एफ आई और ये यू आई, इसका सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 18, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 और ये 32 यानी कि 32 में से इसको माइनस करो भाई, यहाँ से कैरी दोगे 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 14, यानी कि आपका ये कितना आ गया 14 आ गया। बढ़िया, यानी एफ आई यू आई 14 आ गया। कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी कम हो गई। अब सबकी वैल्यू यहाँ रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या यही आता है। एज्यूम्ड मीन 60 था, प्लस लगाइए, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 14 आया, 14 रखिए। एफ आई कितना था, ये वही जो वैल्यू होती है 50, वो सबके लिए सेम ही रहेगी, सेम। अब इनटू में एच की वैल्यू कितनी थी 20 थी, ये रखी ना आपने निकाली यहाँ पे, बढ़िया सारी वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया ये वाला, ठीक है, तो कट गया आपका। अब ऊपर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ऊपर है 60 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 28/5 आ गया ना, सेम देखिए 28/5। अब इसको कट करिए तो क्या आएगा, ये 60 प्लस 5.6 ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 65.6। ये रहा आपका मीन निकालने का तीसरा तरीका। क्या बात है, मीन आपका तीनों तरीके से सेम आ रहा है, आपका चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों तरीके से हमने मीन आपको निकाल के दिखाया है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर मीन निकालना है तो बस आपका नॉर्मल यही तरीका है। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मैंने नहीं बताया है, बट डायरेक्ट आपको मीन निकालना है किसी मेथड से भी तो आप यही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने वाले अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में, चाहे आपका स्टैंडर्ड का हो चाहे आपका बेसिक का हो, पूछ ही लिया जाता है। जैसे रूट 3 और रूट 2 का इरेशनल वाली प्रूविंग नहीं हमेशा एग्जाम में आती, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपका अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पक्का है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मीन दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, यानी आपका मीन जो है ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के की वैल्यू बताइए। तो चलिए सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही है, बस खाली हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इसको वेरिएबल लेके चलना पड़ता है और आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं किससे, एफ से। ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद हम क्लास मार्क निकालते हैं,
हम निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, तो दोनों को ऐड करेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अगेन इसको करिए 60, 60 का हाफ करेंगे 30 आएगा। इसको करिए 40, 100, 100 का हाफ करेंगे 50 आएगा। इसका मतलब देखिए गैप चल रहा है 10, 30, 50, 50 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 20 ना 70 आना चाहिए। देखो यहाँ पे हाँ 70 आएगा पक्का। फिर 70 के बाद 90 आना चाहिए, 90 आ जाएगा। देखिए 180 का हाफ कितना 90 आ गया आराम से। चाहे आप इधर से सीरीज पकड़ लीजिए, चाहे आप इनका हाफ करिए, एक ये फॉर्म में होते हैं, है ना, एक सीक्वेंस बनाते हैं। अच्छा ये अपना क्लास मार्क निकल के आ गया भाई। चलो क्लास मार्क भी आ गया। अब क्लास मार्क के बाद आपको जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए तभी आपको पता चलेगा कि ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI। अब यहाँ पर हमको ये सारी वैल्यू चाहिए। FI तो मिल गया हमारे पास, इसका सम कर लीजिए, मिल जाएगा आपका सिग्मा FI। कितना निकल के आएगा भाई, सबको अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, 5 है, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 9 और 3 12, 12 का हम करेंगे 2, कैरी कितना 1 गया यहाँ पे, तो 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6, 6 हो गया ना पक्का। कितना 3 1 4 4 1 5 5 1 6 और कैरी 1 7, 7 हो गया, और प्लस का कितना आ गया K आ गया, बस हो गया आपका। ठीक है, अब करेंगे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी FI/XI। तो FI/XI भी निकाल लीजिए। FI/XI एक नया कॉलम बन गया जिसमें हम लिखेंगे इनका प्रोडक्ट। तो बढ़िया, चलिए लिखते हैं इनका प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 120। इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 15, 3 कितना होता है 45, यानी लिखिए 45, और एक 0 है तो यहाँ लिख दीजिए 0 बस। 32 का करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 तो ये रहा। ठीक है, 5 से करिए इसको, 5 2 10, ये रहा, कैरी बनाया 5 3 15, 15 और 1 16, ये रहा। 7 से करिए इसको तो ये देखिए आपका 70K रहेगा खाली। ठीक है, और 90 से करिए इसको कितना हो जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़िए आप, देखिए ध्यान से, चाहे इसको ऐसे पढ़ लीजिए। 9 3 27, 27 का 7 आ गया, और 9 आपका कितना हो जाएगा 9 बन जा 1, और 9 बन जा 9, और 9 में करेंगे 2 तो 11 हो जाएगा आपका, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं, अब क्या करेंगे हम इनको ऐड करेंगे। चलिए ये भी ऐड कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर ले। और 9 3 27 का 7, 9 1 जा 9 और 2 11। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन के बाद अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर यहीं पर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो हमारा मेहनत भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आंसर फिर गलत आएगा। आप कहोगे सर जी क्या ही बता रहे हैं, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे, क्यों। अब इन सबको जोड़िए भाई, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0, इसको मत जोड़िएगा। जब इनको ऐड किया करिए ना तो इस वेरिएबल वाले को मत जोड़ा करिए। जैसे मैंने यहाँ पर के को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लिया, फिर लास्ट में ऐड कर दिया, वैसे इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड करिए तो कितना आएगा 0 0 0, लास्ट में 0 आ रहा है, बढ़िया। फिर इसको 5 2 7 7 7 7 7 7 7, ये 14, यानी 14 का 4 आ गया, 14 का 4 कैरी आया 1। फिर आगे जाओ 1 1 2 हो गया, 2 4 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 13 13 का 3 आ गया। फिर कैरी आया आपका 1 1 1 2 2 1 3 3 आ गया, बस हो गया आराम से। और प्लस में क्या लिख दोगे आप, ये 70K, बस 70K हो गया। ये आपने ध्यान से देख लिया और ये भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, देखिए अब जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। 53 आपको मीन दिया था, तो मीन आपको x बार से दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप 53 पुट कीजिए। ठीक है, उसके बाद FI/XI की वैल्यू कितनी आ रही, ये वाली यहाँ रखिए ऊपर, कितना 3340 प्लस का 70K, और अपॉन में FI का सम आ रहा ये रहा 72 प्लस का K। अब बस, अब ये आपके पास एक सिंपल सा केस बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस वाले को उधर मल्टीप्लाई करिए, तो 53 को इससे मल्टीप्लाई करके भाई देख लेते हैं। मुझे तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई याद नहीं है और इतना ही तुरंत कर पाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 7 3 3 इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इतना आ रहा है हमारा 3816, और K से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 53K। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इधर से। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को सामने पुट करेंगे, 3340 प्लस का 70K। अब क्या होगा, अब K वाली वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए और नंबर वाली को एक तरफ, तो इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू, तो 3816 माइनस इसको इधर ले आते हैं 3340, और इधर क्या है 70K, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 53K। ठीक है, ये बची। अब इसमें से माइनस करिए, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी दीजिए, 11 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 7 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये तो खत्म कहानी। इधर रखिए, इसमें से 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 6 6 में से 17K। क्या बात है, अब ये 17K यानी K की वैल्यू आ गई है कितना 476, और अपॉन में कितना
17। अब भाई 17 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं, 17 जाएगा अपना 2 टाइम्स में, तो कितना जाएगा, 17 2 जा 34 हो जाएगा, और ये जाएगा फिर अपना 136 यानी 8 टाइम्स जाएगा। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 28। ये थी आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी ना तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो अभी तक हम लोगों ने मीन सीख लिया है, अब हम लोग सीखने वाले हैं मोड। मोड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है ये आया था आपका 2020 में, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन आया था आपको 2022 में आया था। रियल में ये क्वेश्चन तभी आए थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं, तो आपको मोड निकालना और उसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम मोड निकालते हैं तो मोड कैसे निकालते हैं, और मोड का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसमें वैल्यूज निकाल पाओगे। देखिए अगर मोड का फॉर्मूला हम लिखें तो मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोड इक्वल्स टू आपका क्या होता है, ये होता है L प्लस लोअर लिमिट बोलते हैं L को, यहाँ पर होता है आपका F1 माइनस F0 अपॉन में होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इनटू में लगेगा आपका H मतलब क्लास साइज। तो ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला, और ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे निकालनी है। तो अब हम देखते हैं अपना डेटा, इसमें हमें कुछ नया कॉलम नहीं बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे ये क्लास मार्क है आपको दिया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक। फ्रीक्वेंसी में देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी दिख रही है ये 12। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने वाली क्लास जो होती है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये आ गई अपनी मॉडल क्लास, ठीक है। तो हमने निकाल लिया मॉडल क्लास। आप ध्यान दीजिएगा, इससे कभी कभी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल क्लास फाइंड करिए, लोअर लिमिट बताइए, क्लास साइज बताइए, ये सब पूछा जाता है। तो मॉडल क्लास आपकी क्या निकल कर आ गई है 30 to 40, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इसमें जो आपकी ये वाली है ये है लोअर लिमिट, यानी इसे हम L से दिखाते हैं, और ये हो गई आपकी 30 जो हमें ज़रूरत है। और उसके बाद क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, इनका बीच का डिफरेंस, जिसे हम H से दिखाते हैं, H से, स्मॉल h से दिखाते हैं। और ये कितना है 30 और 40 के बीच में कितना गैप है 10 का, तो ये 10 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास साइज, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हमको h मिल गया, L मिल गया। आप देखते हैं फ्रीक्वेंसीज के बारे में। यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, वो होती है आपकी F1, ठीक है, F1 होती है। F1 के ऊपर वाली जस्ट इसके F1 के पहले क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो ये होगी F0 या फिर F0, ये 7 हो गया। और F1 के नीचे F2 आ रहा होगा, जाहिर सी बात है सीक्वेंस में, तो ये 2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है आपकी 5 वो F2 हो गई, और जो ये आपकी 7 आ रही F0 हो गई, और ये 12 F1 हो गई। अब ये तीनों वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो बस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। नीचे हिस्सा जो है आपको दिख रहा है ना, नीचे वाला पार्ट, हाँ चलिए थोड़ा तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। L मतलब 30, तो हम यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 30 प्लस F1 कितना है हमारे पास, F1 आया, अब 12 आया तो 12 लिखिए, माइनस लगाइए। F0 कितना है, F0 आपका 7 है तो 7 करिए, डिनोमिनेटर में 2F1, तो F1 कितना है 12 है, 12 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और माइनस करिए। F0 कितना था 7 था तो 7 रखिए, फिर F2 हमारा 5 है तो 5 पुट करिए, और ब्रैकेट को क्लोज करिए, और इनटू में लिख दीजिए H मतलब 10, बस ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 30 तो आपका 30 ही रहेगा, ये रहा, प्लस लगाइए। अब 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, ये रहा, और जो इधर का 10 था मल्टीप्लाई में उसको ऐसे रखिए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 7 और 5 क्या होता है 12, 24 में से 12 जाएगा तो 12 ही बचेगा नीचे, ये रहा आपका 12, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये किससे कट रहा है, ये वाला देखिए कुछ कट रहा है, इसको हम काट देते हैं। अगर मान लीजिए कटेगा 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, इसका इससे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, सॉरी 18 यानी 180, और 180 को 25 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 205, ये हो जाएगा आपका 205 और अपॉन में 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट किया जाए तो किससे कट किया जाए, 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 आ रहा है आपका, और यहाँ से 18 आ रहा है तो दो यहाँ पे चला गया तो 6 4 जा 24, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो आपको कितना हो जाएगा, अगर 1 आ रहा है तो डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे तो 6 1 जा 6, 4 आ गया, और 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया, ये 1 6 6 चलता रहेगा, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो आपको इसको अगर फाइनल आंसर लिख देना है तो आप लिख दोगे इसको 34.17,
ठीक, आप 6 भी 2 बार लिख सकते हो और इतना भी आप लिख सकते हो। ये रहा आपका मोड। मोड को यहाँ पे शॉर्ट में एमओ से भी दिखाते हैं। तो ये मोड का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोड फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मोड आप सीख गए होंगे। 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, यानी हमारे पास मोड इसमें गिवन है। इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम बिल्कुल पहले वाले के तरह ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मोड 55 है, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी जो है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है। हम फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, तो यहाँ पर 15 दिख रही है ना, 15 दिख रही है। तो हम यहाँ पर 15 को कवर अप करेंगे और 15 के सामने वाली क्लास को बोलेंगे कि ये हमारी है मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में आपका L कितना 45 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे L नोट कर लेंगे, हमारा 45 है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्लास साइज, यानी कि 15 आ गया आपका, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये वाला मोड का फॉर्मूला अपना होता है ना, इस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फिर से लिखते हैं मोड का फॉर्मूला, ये होता है MO इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये होता है आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे आपकी जो F1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा आपका F2। सारी वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे मोड की वैल्यू 55 है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। L कितना है आपका 45 है, तो 45 पुट कर लीजिए, प्लस लगाइए। F1 कितना है, F1 15 है, तो 15 पुट करेंगे। F0 कितना है, X है, तो यहाँ पे X नोट करेंगे। और अपॉन में 2F1, F1 का डबल कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। और माइनस F0 यानी माइनस का X, ये रहा, और माइनस का F2 यानी कि 10 माइनस का ये रहा, ठीक है। और ब्रैकेट लगाइए और इंटू करके H लिखिए। H कितना है 15 है, तो ये रहा। सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको खाली सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 55, और इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। इस वाले को यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा ऊपर का 15 माइनस एक्स, और नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा आपका 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और ये इसके बाहर इंटू में 15 रहा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। ये जो 15 था इसको नीचे यहाँ भेज देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए 15 माइनस एक्स और अपॉन में 20 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 20 से करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 2x। इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 50 3 जा कितना होता है 45 माइनस का 3x। अब 2x को उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, x को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x यानी x हो जाएगा, और 40 को उधर भेज दिए माइनस को दिए 5 बचेगा, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। ये आ रही है आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन जब आपका आता है तो 3 मार्क्स में आता है। जब भी ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछेगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मोड आप ऐसे फाइंड करेंगे और मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं इसके बाद मोड की डबल फ्रीक्वेंसी, अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी तो आप उसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वो बताते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में हम निकालें और फाइंड करें, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए टोटल दे रखा है, ये सम, यानी सबका सम दे रखा है। सबसे पहले जो हमारे पास इस फॉर्मूले में यूज होने वाली चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। h सबसे पहले लिखते हैं h। h हमारे पास इसका जो डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं। तो कितना डिफरेंस 15 है, तो आपका h 15 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको ये देखना होता है जिस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर आपको 15 दिख रहा होगा, ये 15, तो इसको आप F1 कह देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका वो F1 निकल के आएगा, ठीक है। F1 जो F1 निकल के आया ना, उसके सामने वाली जो क्लास होगी उसको बोलते हैं मीडियम मॉडल क्लास, मीडियम नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ये वाली, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास मिल गया। और मॉडल क्लास में जो छोटी वाली लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो कि आपका L हो गया है कितना 45, तो ये हो गया आपका 45, ओके। अपर लिमिट की इसमें कहीं जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद F1 निकल के आ गया, तो F1 से जस्ट ऊपर वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ना उसको हम बोलते हैं F0, यानी F0 है, इसको यहाँ पे F0 बोलते हैं। और नीचे वाला जो होगा वो होगा आपका F2, तो F2 10 आ गया, F0 A आ गया, तो इनको लिख लेते हैं। F0 आपका A है, F1 जो है आपका 15 है, और F2 जो है आपका 10 है, ठीक है।
ये सारी जो वैल्यूज़ है हमने नोट कर ली है। अब उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा। जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोड जो आपका आएगा, मोड को हम लोग इससे नहीं दिखाते हैं, मोड को हम लोग दिखाते हैं किससे, मोड को हम लोग दिखाएंगे MO इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में F1 2F1 और ये F0 और माइनस का F2 ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में H लिख देंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें सर वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो F0 जो आपका ये है क्या कहते हैं, मोड है। जो मोड है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, तो आप यहाँ पर 55 पुट कर दीजिए। L आपका लोअर लिमिट आपने निकाला है यहाँ पे 45, ये पुट कर दीजिए, प्लस F1 कितना है देखिए 15 है, तो 15 आप पुट कर दीजिए, माइनस F0 कितना है A है, तो A पुट कर दीजिए, और अपॉन में क्या है आपका 2F1, तो F1 कितना आया था 15 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 30 हो जाएगा आपका। F0 कितना है A है, और F2 कितना है आपका 10 है, तो आप यहाँ माइनस का 10 पुट कर देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट लगा करके बाहर इनटू में H लिखेंगे, H की वैल्यू क्या थी 15 थी, देख रहे हैं आप। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 45 को इधर भेज देंगे तो 55 में से जाएगा तो यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। और इसको ऊपर चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, 15 माइनस A ही रहेगा। नीचे 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 माइनस A, और इनटू में आपका 15 का 15 है अभी। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको इसमें करोगे तो 10A हो जाएगा, और 15 से इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपको 225A, और माइनस का इसमें करोगे तो 15A हो जाएगा। A वाली वैल्यू उसको एक तरफ कर लीजिए, तो आपको ये हो जाएगा 15A माइनस 10A, और इसके पास से इसको उधर भेज देंगे तो 225 माइनस का 200, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, इसमें से 25 आएगा, और अपॉन में इसके यहाँ 5 आएगा ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अब आपका आ जाएगा 5, यानी आपकी जो A की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, ठीक है। A की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। ये चलिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हमको A की वैल्यू तो मिल गई है, बट हमें B की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक देखिए फ्रीक्वेंसी में सबका सम कितना 51 दे रखा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको सम करके हमारा कितना आ रहा है 38 प्लस A और B भी है इसमें, तो A प्लस B और इक्वल्स टू में 51 आ रहा है, ठीक है। तो 51 कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू हमको वहाँ मिल चुकी है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 आएगा, यानी कि 38 प्लस का 5 और प्लस का B इज इक्वल्स टू में 51, इसको ऐड करके उधर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा हमारा B इज इक्वल्स टू 51, और इसको उधर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 38 प्लस 5 कितना होता है 43, इस 43 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, खत्म, यानी B की वैल्यू आपकी 8 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि B की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए A और B की वैल्यू फाइंड कर ली है। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये निकल गया। और ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया था एग्जाम में, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, और कितनी ज़्यादा आसानी से आपने 5 मार्क्स को कंप्लीट कर लिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि सिर्फ आपसे मॉडल क्लास पूछेगा, लोअर लिमिट पूछेगा, क्लास साइज पूछेगा, बस इतने पूछ के भी आपको मार्क्स देता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको पढ़िए। चलिए करते हैं इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हम लोग को फाइंड करना है मीडियन। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं मीडियन कैसे निकालते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2025 में आया था। तो देखिए मीडियन में क्या पूछा गया है, एक तो आपको इसका मीडियन निकालना है, और पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास और मिडिल क्लास की लोअर लिमिट का सम निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का होता है, अगर आपको 2 चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं तो। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका बनता है यहाँ से। अब देखिए हम लोग मीडियन निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं मीडियन। अब मीडियन के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है आपका मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस ये होता है N/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी और ये क्लास साइज, ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर L क्या होता है, L आपको मिलेगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF बोलते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी को चुपचाप ऐसे लिख दीजिए, पहला वाला नंबर ऐसे लिख दीजिए, फिर इसके नीचे वाला नंबर कहाँ से आएगा, वो आप इस 2 को इस 3 में ऐड कर दीजिए, इसको ठीक ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस करके आप लिखेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा। अगेन 5 को
7 में ऐड करके फिर यहाँ पे नोट करिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 12 को इसमें ऐड करके लिख दीजिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 को इसमें ऐड करके लिख दीजिए कितना हो जाएगा 24, 24 को इसमें ऐड करके लिख दीजिए 30 हो जाएगा। और जो ये आपको 30 मिल रहा है ना ये वाला नंबर, यही आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगा। चाहे जोड़ के देख लीजिए, जितना ये लास्ट वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, CF आ रही होती है, वही टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। इनको आप ऐड करके देखिए पक्का 30 ही आ रहा होगा। और इस 30 को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, सिग्मा FI, और इसी को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे n बोलेंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, n बोलेंगे इसी को, ठीक है। जो FI आ रहा था इसको हम बोलेंगे यहाँ पे n, ठीक है, समझ गए आप। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपने निकाल ली है तो आपको n निकल के आ गया। अब n से देखिए, n की लंबी कहानी है, n का मतलब है आपको ध्यान से देखिए n निकल आया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n कितना है 30 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू कितना 15 हो जाएगा। ये आ गया आपका 15। अब आपको ये देखना है कि जो n/2 आ रहा है 15 आ रहा है, ये 15 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो आप कहोगे ये जो 15 है वो 12 और 18 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 15 कहाँ आ रहा है, 12 और 18 के बीच में आ रहा है। इसमें जो बड़ा नंबर होगा, तो देखिए जो 15 है वो 12 और 18 के बीच में आ रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके सामने वाली क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास मिल गई, आपको मिल गई मीडियन क्लास। ये ढूंढना आना चाहिए। देखिए मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका कितना 55 to 70, यानी कि 55 to 70 आ गई है आपकी मीडियन क्लास। इसमें जो लोअर लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है 55 आ रही है, और अपर लिमिट 70 आ रही है। तो लोअर लिमिट की जरूरत है हमको, अपर लिमिट की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास n/2 भी आ गया है, मिल गया 15, L मिल गया है इतना। अब हमारे पास CF नहीं है, तो CF क्या होता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन दो नंबरों में जो नीचे वाला आया था उसके सामने वाली क्लास को आपने क्या बोल दिया कि मीडियन क्लास हो गई। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली, ये आपकी हो जाएगी F, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर ये हो जाएगा आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यानी कि अब हम लाइन से लिख लेते हैं, CF आपका कितना निकल के आ गया है 12 आ गया है, ओके। F कितना हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गई 6, है ना। n/2 आपका कितना निकल के आ रहा है 15। सारी वैल्यूज आपको ऐसे एग्जाम में लिख लेनी है, सारी जो आप फॉर्मूले में लिखेंगे सारी वैल्यू। और h कितना आ रहा है आपका, h आ रहा है आपका, देखिए इसका साइज देखिए कितने का डिफरेंस है, 15 के सब में आ रहा है 15, तो आपका ये 15 हो गया। तो ये वैल्यूज हैं जो आपने यहाँ पे निकाल ली। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। L की जगह पे कितना रखेंगे 55, तो यहाँ पे पुट करेंगे 55 प्लस n/2 कितना है 15 है, तो लिखेंगे 15 माइनस CF कितना निकला हमारा 12 निकला, तो 12 लिखेंगे। और अपॉन में क्या F फ्रीक्वेंसी कितनी 6 आ रही थी, तो 6 लिखेंगे और इनटू में ब्रैकेट लगा के H लिखेंगे जो कि 15 आ रहा था। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 5 से 15 और 3 2 6 नीचे लगा गया, और 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपका 55 प्लस ये बचा आपका 3 और इनटू में 5 और अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा देखिएगा 55 तो आप ऐसे लिखोगे, प्लस का 15 है, 15 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा, पक्का ना, हाँ ठीक है। इसको उसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 62.5, ये आ रही है आपकी मीडियन। दिख रहा है ना आपको यहाँ से, तो मीडियन जो है अपना निकल के आ गया है, ठीक है। ये है अपना मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू आ गई है। बट अभी भी क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास तो ये मिल गई, और मॉडल क्लास कैसे मिलती है, मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, आप देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 7 की इधर वाली क्या हो जाएगी, ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास ये वाली होगी, इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, तो 40 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 40 प्लस, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 55, तो यहाँ लिखेंगे 55, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5 और 0 5 आएगा, और ये 95, तो 95 आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका इस वाले का आंसर, इसका कि लोअर लिमिट इसकी मिडिल क्लास की और मॉडल क्लास की, उसका सम कितना आ रहा है 95 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप समझ गए होंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया है। अब एक बार और ये मीडियन निकालने का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को ये समझ लीजिए आपका ये होमवर्क है, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आखिर मीडियन कितना आएगा, ये आप हमें बताएंगे। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको भी काम कि आप जैसे मैंने मीडियन निकालना सिखाया आप तुरंत निकालिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे गलती होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में, मैंने आपको बताया जो भी n/2 आएगा और n/2 जिन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा उसमें जो बड़ा वाला होगा वो आपका मीडियन क्लास जाएगा, और जो छोटा वाला होगा उसमें वो CF हो जाता है, ठीक है।
तो बस इसी तरीके से आप इसका होमवर्क करके बताइए। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये आपका आया था 2019 में आया था और 2023 में है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जब भी आता है आपका वो पूरा 5 नंबर का आता है। तो चलिए समझते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आती हैं मीडियन के केस में, तो उसे आप कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, यानी यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन दे रखा है, मीडियन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब मीडियन दे रखा है तो इस वाले में हम एक कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आपका मीडियन में एक ही कॉलम बनता है बस सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनता है, जो फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है पहली वाली उसको चुपचाप नोट कर दीजिए, ठीक है, नोट कर दिया। सेकंड में क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड करके लिखते हैं, रूल पे जाइएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, ठीक है। F1 है तो क्या फर्क पड़ता है, F1 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा F1 + 5 आ जाएगा। अब इसको अगर 9 में ऐड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका F1, तो F1 ही रहेगा, और 5 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा बस। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 14 इसमें ऐड हो जाएगा, F1 तो ऐसे ही रहेगा, F1 और प्लस का 4, 2, 6 और 26 हो जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर F1 + F2 और प्लस ये 26 ऐसे ही रहेगा। फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो F1 + F2 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और 26 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब इस वाले को इसमें ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, F1 + F2 और प्लस का 29 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और मैंने कहा था जो नीचे वाला आ रहा है वो हमेशा इस सबके सम के इक्वल आएगा, और इस क्वेश्चन में सबका सम 40 दे रखा है, यानी इसका सम जो है 40 के इक्वल आएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो F1 है प्लस F2 है और प्लस ये 31 है और इसका ये 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में जो भी वैल्यू आती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आती है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, या फिर इसको ऐड करके आप लिखोगे तो यही केस बनेगा, पक्की बात है। आप इसको ऐड कर लीजिए टोटल और 40 के इक्वल रखिए, देखिए यही आएगा 100%, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि आखिर इसमें से कौन सी मॉडल क्लास होने वाली। तो उसके पहले आपको पता करना होता है n/2 से, n/2 से। तो n/2 क्या आएगा, देखिए ये तो आपका n दे रखा है, यानी n आपका कितना है, n है आपके पास, यहाँ से देखिए n है आपके पास 40, तो n/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब 20 देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 20, अब आपको देखना होगा 20 कहाँ पे आ रहा है, 14, 20 किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर इन सबका सम आपका 40 के आसपास आ रहा है। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, F1 + F2 और 40 में से 31 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं, यहाँ से दिख रहा है क्लियर, हाँ ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नेम। तो अगर यहाँ पे देखते हैं दोनों का सम 9 आ रहा है, तो अगर इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, F1 में 9 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा 20 से। तो यानी कि अब ध्यान से देखिए 20 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 20 इन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा होगा, कहाँ हमारा कर रहा होगा कि इन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में, है कि नहीं भाई। 20 आपका कहाँ पे, इन दोनों, सॉरी इन दोनों नहीं, यहाँ पे, हाँ इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि F1 F2 का सम 9 है, और यहाँ पे आपके F1 की कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू देखिए ध्यान से ज़्यादा चली जा रही है आपकी, 20 से अबव आ रही है और ये 20 से बिलो आ रही है, मतलब लेकिन ये 20 से अबव आएगी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो 20 है n/2 है, कुल मिला के आप देखिए ध्यान से वो इस वाली और इस वाली के बीच में कहीं आ रहा होगा, ठीक है। हमने ये तो कहा था कि आपको जो भी n/2 आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके सामने वाली क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, यही तो पता करना है हमको, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा आपका, क्यूमुलेटिव उसके ऊपर वाला ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CF, ये F और ये आपकी मीडियन क्लास। तो अब सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। L कितना निकला हमारा, यहाँ से लोअर लिमिट 30 है तो 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से H लिखते हैं, क्लास साइज कितना है, सबका डिफरेंस कितना है 10 10 10, तो हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद F कितना निकला हमारा, F निकला हमारा 12, तो 12 लिख लेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कितना निकला हमारा, तो हम लिख देंगे F1 और प्लस का 14। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बस इतना ही आपको काम करना होता है। अब क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना है आपको। मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए कैसा होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू H। समझ गए, सारी वैल्यू छाप दीजिए।
सारी वैल्यू पुट करिए। मीडियन कितना दिया होता है आपके एग्जाम क्वेश्चन में, मतलब ये रखिए 32.5। एल कितना दे रखा है 30 प्लस n/2 कितना आया आपका 20 माइनस सी एफ कितना है आपका ये F1 माइनस का 14। वैसे प्लस था लेकिन यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस हो जाएगा। और अपॉन में क्या रखोगे f कितना निकला 12, तो 12 रखोगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो h की वैल्यू कितनी 10। अगर सारी वैल्यू आप पहले निकाल लेते हो तो रखना कितना आसान होता है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखिए, तो 12 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही हो सकता है, करके देखा जाए एक बार फिर पता चलेगा। तो अगर इसको थोड़ा छोटा कर पाए तो कर सकते हैं। 30 को इधर माइनस कर दें, 30 को इधर माइनस कर दें तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा, ठीक है। इक्वल्स टू में इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर, 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, पक्का ना 6 F1 बचेगा। और अपॉन में क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है और इंटू में 10 आ रहा है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अभी भी थोड़ा सा और कटपिट कर सकते हैं, जैसे 2 से 2 5 10 और 2 6 12। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 30 का 0 और 6 2 12, 12 और 3 15, यानी इतना आ रहा है। आगे 6 माइनस F1 आ रहा है, ठीक है। और F1 क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगा था आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, ये 5 था ना, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 5 F1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 F1, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए F1 को इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 F1 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15। तो इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 15 बचेगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 5 3 15, F1 3 आया। इस F1 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए फ्रॉम 1, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे F2 इज इक्वल्स टू 9 और माइनस इस F1 को माइनस कर देंगे इधर, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, ये आएगा आपका 6, यानी F2 जो निकला आपका 6 निकला है। तो यहाँ पे आपको चीज लिखनी पड़ेगी फ्रॉम 1। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया। ये आपके पूरे 5 नंबर देता है और इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की अपनी इस क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी मैं आपको देने वाला हूं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और सॉल्व जरूर कर लीजिएगा उसको, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन जितना मैंने आपको सिखा दिया, बस इतने कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपका इस चैप्टर से कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो चलिए, ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कि क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।